रिसेंटली एक वीडियो यूट्यूब पे देख रहा था, मैं कोशिश करूंगा थोड़ी सी चलाऊंगा भी। वहां पे एक हिंदू खड़ा था और एक मुसलमान खड़ा था, दोनों इकट्ठे। उन्होंने अपना वो जो हिंदू वाला वो जो होता है उनका दुपट्टा वो उठा के अपने मुसलमान को पहनाया, मुसलमान की कैप पहन के अपने सर में पहनी। भाई साहब तुम हम एक ही प्लेट में बिल्कुल है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अफगानिस्तान तो खैर आपके लिए तो नाइटमेयर बन गया है। अभी तो क्रिकेट में भी आपको अच्छी खासी पछाड़ दे दी उन्होंने 2-1। ये तस्वीर आप देख रहे हैं मेरे साथ चल रही होगी। पाकिस्तान आर्मी ने 1971 में बांग्लादेश के सामने सरेंडर किया था। ये वो मैदान था। बांग्लादेश ने इसे तारीखी विरसा बनाया, एक पार्क तामीर किया, मुजस्मा आज़ादी बनाया और फिर यहाँ 16 दिसंबर को जश्न मनाते हैं। इंडिया इज नॉट लुकिंग एट पाकिस्तान एज सम काइंड ऑफ ए फॉरेन पॉलिसी गोल, और वो उनके लिए इट हैज बिकम अ हेडेक एंड आल्सो एन अपॉर्चुनिटी, राइट, कि कहीं 2024 में इलेक्शन से 1-2 महीने पहले अगर वो कुछ इंडिया को चांस दे देता है दोबारा बालाकोट करने के लिए, देन इट विल कम इन हैंडी। अगर आप ना एक्चुअल अवाम को अगर देखें ना, उनकी अवाम से भी पूछें, वहाँ के वीलॉग इंडिया के वहाँ पे मैं पिछले दिनों वीलॉग देख रहा था। वो एक इंडियन वो जो था यूट्यूबर, वो जनाब एक वो बच्चे को देता है कि भी ये पाकिस्तान का परचम ना फाड़ के दिखाओ और ये इतने पैसे ले लो। वो यकीन करें कि नहीं फाड़ा यार किसी ने। ऐसे ही है। मईशत 10 महीनों में इन्होंने तबाह बर्बाद की, खारजा पॉलिसी तबाह बर्बाद की। ये नकली आटा भी सही तरह नहीं बांट सकते, वहां भी लोग मर रहे हैं। इंडियन इस बात पे बड़ा शोर डालते हैं, देखो चाइनीज जमीन ले जाएंगे, पाकिस्तान ने चाइना को पहले जमीन दे दी थी, अभी और चाइना जमीन दे देगा। कल को इंडिया पाकिस्तान की जो टॉक्स होती हैं तो उन टॉक्स में भी ये डिस्कशन होगी। पाकिस्तान के पॉइंट टेबल पे देखें आप जरा, 1319 पूरी लिस्ट में, और बाकायदा तौर पर के साथ लिखा हुआ डिफॉल्टेड। जैसे हमारे नेबर कंट्री है, बहुत से इश्यूज हैं हमारे इंडिया के साथ, लेकिन जब हम कहेंगे ओए मोदी, ठीक है, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसी स्टेटमेंट देंगे तो शायद फिर जो रिलेशन है वो खराबी की तरफ जाएंगे। फिर रिसेंटली शेख रशीद ने ये जो मीनार पाकिस्तान में जलसा हुआ है, इसके अंदर इंडिया का ना कोई जिक्र था ना कोई इशू था। बीच में तकरीर में आके, स्पीच में आके ये बोला है कि हमारे पास ऐसे मसाले हैं जो हम इंडिया को देंगे तो वहाँ के जो बिरला के मंदिर हैं वहाँ पे घंटियां बजनी बंद हो जाएंगी। मतलब हम हर चीज में, खास तौर पे नफरत में, इंडिया को बीच में ले आते हैं। तो ऐसे हमारे रिलेशन खराब नहीं होंगे और इमेज भी खराब नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल खराब होंगे। बल्कि इंडिया में तो हमारी अपनी बड़ी क्लोज रिलेशंस हमारे हैं। मेरी फैमिली काफी, मेरी वालदा की जो सारी फैमिली है वो उधर रहती है, अभी भी, मतलब उधर रहते हैं, अभी भी रहती हैं, अलवर रियासत में है और मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह के जो पाकिस्तान से जुल्म बहुत होता है, जो पाकिस्तान से जो बयान जाते हैं वो नो डाउट कि उनके ऊपर पूरे होल मुस्लिम फैमिली जितने भी हैं। वैसे वो किस कंडीशन में रहते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी तो रिलेटिव तो वहाँ पे रहते हैं, आप क्या कहते हैं? वहाँ पे जो हमें बताया जाता है जी बहुत जुल्म होता है, अगर जुल्म होता तो अब तक बचे कैसे हो? नहीं भाई, इतना वो कोई जुल्म वगैरह नहीं है। वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोस्ट पे वो लगा हुआ है। ये जो पाकिस्तान वो एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी फोर्स होती है उसमें उसकी जॉब है। फिर एक बच्चा वहाँ पे मोबाइलों का काम करता है। अच्छे वो रह रहे हैं। और बल्कि उसके वो जो नीचे कमेंट्स वगैरह हम देखते हैं, व्हाट्सएप पे बात होती है, फेसबुक पे कभी उसकी पोस्ट आ जाती है तो हम उसके वो कमेंट्स देखते हैं। वो हिंदू वगैरह वो सारे वो कर रहे होते हैं उसको आपस में, यानी यारी दोस्ती जो है अच्छा है। लेकिन जब आता है ना वो रिलीजियस उस पे, फिर आपको भी पता है कि भी पाकिस्तान भी जब रिलीजियस मैटर पे आता है ना, तो हम तो शिया सुन्नी होके लड़ पड़ते हैं। फिर वो लड़ पड़ते हैं। वो तो फिर वो हिंदू और मुसलमान है। एक चीज मैं आपको बताऊं, ये सियासतदान जो है ना, ये अपना ना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, अपना सियासत में एक्टिव होने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। अगर आप ना एक्चुअल अवाम को अगर देखें ना, उनकी अवाम से भी पूछें, वहाँ के वीलॉग इंडिया के वहाँ पे मैं पिछले दिनों वीलॉग देख रहा था। वो एक इंडियन वो जो था यूट्यूबर, वो जनाब एक वो बच्चे को देता है कि भी ये पाकिस्तान का परचम ना फाड़ के दिखाओ और ये इतने पैसे ले लो। वो यकीन करें कि नहीं फाड़ा यार किसी ने। ऐसे ही है। और यहाँ पे जब भी हिंदू आते हैं, अब या आप ननकाना वगैरह साइड पे चले जाएंगे, सिख हैं या हिंदू, किसी ये दुकानदार को या पता चल जाए ना कि ये इंडिया से आया है, आप यकीन करो वो उनसे पैसे लेना नहीं मुनासिब समझते। मैं इस बात से एग्री करता हूँ और 100% एग्री करता हूँ। देखने वालों को भी यही कहता हूँ कि भाई हम नफरत नहीं करते, लेकिन ये बताएं, ये बात तो एक तरफ सच है या जो भी है अलग मैटर है, ये बताएं हमारा इमेज वहाँ पे क्या, वो क्या समझते हैं कि हम नफरत करते हैं? क्योंकि हमें बता दिया गया है इस तरीके से। अच्छा नहीं, एक चीज मैं आपको बताऊं, वहाँ की अवाम जो है ना, हमसे ज्यादा लिटरेसी रेट ना वहाँ पे उनका है। वहाँ उनकी अवाम को भी पता है कि भी पाकिस्तान की अवाम ना क्या सोच रही है, क्या समझती है। सोशल मीडिया, हाँ, उन्हें भी पता है कि भी ये वहाँ के भी सियासतदान वो भी यही काम करते हैं। शेख रशीद ने कोई अलग से नहीं इस तरह का बयान दिया। वहाँ के भी जो
वो जो है वो बड़े शिद्दत पसंद जो हैं वो भी इस तरह की हरकतें करते हैं। ठीक हो गया। कोई ऐसी स्टेटमेंट रिसेंटली जो वहां से आई हो ताकि हम वो भी कहें कि हाँ भाई ये भी गलत है? कोई आपने अब आप 5 साल 10 साल पहले नहीं, कोई रिसेंटली 1 साल 6 माह में या 2 साल में 3 साल में कोई? वो यहाँ से पाकिस्तान का एक वो गया हुआ तारिक फातमी, तारिक फातमी, तारिक फतेह, तारिक फतेह, जी, जी, फतेह। उसको वो सुन लें, वो नफरत का ही वो एक, अगर नफरत की कोई शक्ल होती तो वो उसके ऊपर पूरी उतरती है। वो पॉलिटिशियन तो नहीं ना, वो तो सर वो भी वो ज़हन साजी ही वो कर रहे हैं ना वहाँ पे, हालांकि गलत यहाँ की वो बातें वो बता रहे हैं वहाँ पे। ठीक हो गया। वरना अगर बहरहाल नहीं, मैं ये समझता हूँ जो भी है, जो तारिक फतेह की बात की जा रही है उसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना समझता हूँ कि नफरतें बांटने वाले कोई भी हैं, अब सोशल मीडिया के आने से लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है। अगर मैं अपनी ऑडियंस की बात करूं तो हम जब पॉजिटिव वीडियो बनाते हैं, जितनी पॉजिटिव वीडियो बनाते हैं उतना अप्रिशिएट किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही नफरत की बात करेंगे, लोग समझ जाते हैं कि भाई ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अभी वो रिसेंटली वहाँ पे वो जो एक कॉलेज में वो लड़की ने वो मेरे ख्याल में स्कार्फ के मामले पे कोई तो चीज था, तो उसमें वो बड़े माइनर से वो लोग थे जिन्होंने ना वो शिद्दत पसंद आप कह लें, वहाँ पे भी हैं यहाँ पे भी हैं। ओवरऑल अगर उसके व्यूज देखे जाए ना तो वहाँ पे हिंदुओं ने भी उसको अप्रिशिएट किया है, उस लड़की को। जबरदस्त है। अभी मैं रिसेंटली एक वीडियो यूट्यूब पे देख रहा था, मैं कोशिश करूंगा थोड़ी सी चलाऊंगा भी। वहां पे एक हिंदू खड़ा था और एक मुसलमान खड़ा था, दोनों इकट्ठे। उन्होंने अपना वो जो हिंदू वाला वो जो होता है उनका दुपट्टा वो उठा के अपने मुसलमान को पहनाया, मुसलमान की कैप पहन के अपने सर में पहनी। ये उन्होंने कहा कि भाई ये है हिंदुस्तान। भाई साहब तुम हम एक ही प्लेट में बिल्कुल है। क्या बात है, मुसलमान क्या बात है, रहते हैं, वो क्या बात है, यार ये क्या बात है? प्यार मोहब्बत से हम साए रहते हैं। नहीं हमसाए तो वो यकीन करेंगे बड़े प्यार से रह रहे हैं। मैं उसके काफी दोस्तों को जानता हूँ, बातचीत जो हिंदू WhatsApp, हाँ जी, व्हाट्सएप पे वो अक्सर वो बातचीत वो हो जाती है। लेकिन फिर बात आ जाती है, अब जैसे यार 1947 में जब ये बंटवारा हुआ था उस वक्त भी हम यही सुनते थे कि वो हिंदू सिख और मुसलमान इकट्ठे ही थे, बस वो ज़िबा नहीं खाते थे, बाकी वो सारा कुछ उनका इकट्ठा ही था। लेकिन जब तकसीम हुई तो वो फिर जनाब इंतहाई कत्लो गारत हुई दोनों है साइड। ना। ऐसे जब जहाँ पे मजहब के नाम पे आ जाती है ना, वहाँ पे भाई हर कोई डिवाइड हो जाता है। लेकिन जो असल बात है वो मेरे सामने डिफॉल्ट कंट्री लिस्ट जो 2023 की आपके साथ चल रही है, यहाँ पे IMF का डाटा देखिए, इस लिस्ट में देखिए कि IMF की तरफ से तमाम ममालिक जो कि 22 मतलब आपको पता है अपने कर्जे वापस नहीं कर सकते, जहाँ सियासी अदम इस्तेकाम है, जंग ज़दा इलाके, कोरोना की तजारत की शिकार हुए, कसाद बाजारी का शिकार हुए, रजीम चेंज ऑपरेशन का शिकार हुए, रूस यूक्रेन तनाज़े का शिकार हुए, ये उन ममालिक में, पाकिस्तान में से किसी में नहीं। पूरी लिस्ट इसमें देख लें कि पाकिस्तान जो 2022 में 16% से 27% खतरे पे चला गया। सबसे खतरनाक बात कि पाकिस्तान के पॉइंट स्टेबल पे देखें आप जरा 1319 पूरी लिस्ट में, और बाकायदा तौर पर के साथ लिखा हुआ डिफॉल्टेड, और ये मामला आपसे छुपाया जा रहा है, मीडिया आपको नहीं बता रहा। ये तारीख मार्च की देखें इसके साथ लगी है 2023 की, और श्रीलंका जो डिफॉल्ट कर चुका है उसके पॉइंट पाकिस्तान से बेहतर है, यहां पर 2120 पॉइंट है उसके। अब यहां पर कोई जितनी मर्जी बहस करे, जो मर्जी करे, लेकिन देखें कुछ सवालात बड़े सादे से। अफगानिस्तान 40 साल जंग का शिकार रहा, उनकी करेंसी पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा कैसे होगी? अफगानिस्तान में गन्ना पैदा ही नहीं होता, वहां चीनी सस्ती कैसे मिलती है? अफगानिस्तान के साथ तो पूरी दुनिया में कोई भी इस वक्त तजारत नहीं कर रहा, वहां पे कैसे माल लोगों को मिल रहा है? वहां तेल गैस के ज़खायर नहीं है, लेकिन वहां पर पेट्रोल क्यों सस्ता है? इंसानी हकूक अमन के एतबार से अफगानिस्तान पाकिस्तान से बेहतर कैसे हुआ? इसका जवाब एक सादा है, वो करप्शन जिसे जनरल बाजवा बुरा नहीं समझता, जनरल आसिम बुरा नहीं समझते, डर्टी हैरी। 40 अरब तो बाजवा ले उड़ा।